हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? यस यस यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग। यस, आई नो। दीदी ने बोला था बस फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होगी, मंडे से हम लोग शुरू कर देंगे, बट ऑफ कोर्स दीदी ने थर्सडे से शुरू करी है। यस, आई नो हम लोगों ने एक हफ्ते का मतलब मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली, बट ट्रस्ट मी, ये एक हफ्ता आई रियली मिस टेकिंग क्लासेस। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा मिस किया है। एंड बट आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम बैक, बिकॉज मुझे याद था कहीं ना कहीं, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का वो था, ग्लिम्स था मुझे इस बात का, कहीं ना कहीं एक छोटा सा दिमाग में था, बैक ऑफ माई माइंड, कि यस आई हैव टू टेक क्लास। मुझे मेरे बच्चों के से मिलना है, मुझे मेरे बच्चों के साथ एक नई चैप्टर की शुरुआत करनी है, द लास्ट चैप्टर जो आपके हाफ ईयरली में आने वाला है। बहुत सारे स्कूलों में आएगा, बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे नहीं भी आ सकता है। तो अगर इनकेस नहीं आएगा तो हम आपके स्कूल वालों से थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा नहीं काफी आगे चलेंगे, बिकॉज आपके स्कूल वाले फोर्थ चैप्टर दैट इज साइकोलॉजी सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस तक रुक जाएंगे। लेकिन हम लर्निंग भी कर चुके होंगे, जो लर्निंग आपका मे बी हाफ ईयरली के बाद शुरू हो सकती है। किसी स्कूल में पूरा चैप्टर ये आ सकता है, किसी स्कूल में लर्निंग आएगा ही नहीं, किसी स्कूल में लर्निंग आधा आ सकता है, डिपेंड्स स्कूल टू स्कूल। बट अपन लोग का क्या काम है? पूरा चैप्टर पढ़ना, अच्छे से, लाइन बाय लाइन, डिटेल में, मजे में, हर एक एक चीज को समझे। यस और नो? यस। ओके। यस, वन मोर थिंग। यस, मुझे पता है मैंने तुम्हारे जितने भी वो फोर्थ चैप्टर की जितनी भी प्रैक्टिस शीट थी, जो भी चीजें थी, मैंने अभी टेलीग्राम पे नहीं भेजी है, आई नो, बिकॉज उसमें कुछ कुछ चेंजेस थी, उसमें मैंने कर ली है और आज आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है। आज नहीं तो आई थिंक कल मैंने तुम्हें शायद भेज दी थी। नहीं, कल ही मैंने भेज दी थी। ठीक है, हाँ कल मैंने भेज दी थी। अच्छा, मुझे याद है मैंने कल भेज दी थी। ठीक है। एंड प्लीज उसको पढ़ लेना, है ना? उसको एक बार अच्छे से अपने तरफ से पूरा पढ़ लेना। यस। ओके, सो वेलकम टू द न्यू चैप्टर नंबर 5, दैट इज लर्निंग। सीख के बारे में है ये चैप्टर। जो भी हम अपन लोग चीजें सीखते हैं, कोई भी चीज हम कैसे सीखते हैं, हम बोलते रहते हैं तुम ये नहीं सीख पाते, तुम वो नहीं सीख पाते, इतनी इजी चीजें तुम्हें नहीं आती। लेकिन हम वो चीज कैसे सीखते हैं उसका भी एक मैकेनिज्म है, उसका भी एक प्रोसेस है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, जो हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में और बहुत मजे में पढ़ेंगे। ठीक है। मे बी हम ये सारी चीजें एवरीडे करते हैं, लेकिन आज तुम इसके की टर्म्स जानोगे, है ना? मैंने क्या उसमें शुरुआत से कहा था, साइकोलॉजी में हम हर वो चीज कर रहे हैं। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट आवर एवरीडे बिहेवियर, जो हम कर रहे हैं, बस साइकोलॉजी में उसके टर्म्स हैं, जो तुम इसको पढ़ने के बाद में समझ में आएंगे। यस। ओके। सो चैप्टर शुरू करने से पहले जस्ट टेल मी, हाउ माय पीपल, हाउ माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, कैसे हो तुम सब? कैसी चल रही है तुम्हारी नॉट छुट्टियां, आई विल से, कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल? फाइनली कल राखी है। यस, तो फाइनली राखी है, राखी की क्या तैयारियां चल रही है? यस। हाँ, राखी के आई विल, मतलब ऐसा कोई हमारा कोई प्रॉपर क्लास नहीं होता, मतलब लाइव नहीं होता जो हमें छुट्टी वगैरह दूं। मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी, यू कैन सी। ठीक है, बाद में तुम देख लेना रिकॉर्डिंग। मतलब राखी के दिन भी ऑल्सो आई विल रिकॉर्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं काफी लेट चल रही हूँ। मैंने बोला था मैं 31 अगस्त तक मैं चैप्टर तुम्हारे खत्म करवा दूंगी, बट मुझे अब थोड़ा चैप्टर खत्म होते हुए कम दिख रहा है 31 तक। बट डोंट वरी, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आई विल एक्सटेंड इट टू। तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट हो जाएगा। तो तुम्हारे हाफ ईयरली शुरू होने से पहले पहले तक वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। एंड एज सून एज हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, फिर मैं तुम्हें एक पीडीएफ दूंगी टेलीग्राम पे, जहां पे यू विल गेट योर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल के हाफ ईयरली के पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके। वो सरप्राइज, वो गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगा, राखी का गिफ्ट मिलेगा मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को मेरी तरफ से, तब मिलेगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टे ट्यून, बहुत जल्दी वो आएगा, एंड उसकी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, मे बी शॉर्ट्स में आएगी, आ जाएगी लेकिन। ठीक है। ओके पीपल, सो लेट्स बिगिन। आई होप
तुम सब बहुत अच्छे हो, सब बहुत मजे में हो। यस, अच्छे से खा पी रहे हो, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो, है ना। और मिस तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा किया, है ना। सो यस, लेट्स हैव अ क्विक सेशन, लेट्स स्टार्ट। एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ, है ना। दीदी तो नई पूरे जोश के साथ आई है, और तुम भी अपना जोश हाई कर लो, तुम्हारा अपना जोश मीटर हाई रखो, हाई हाई रखो, है ना। 200%, 300% ऊपर बिल्कुल लगना चाहिए कि यस आए हैं एक अच्छा सा चैप्टर करने के लिए। यस, ओके। तो जैसा तुम इस चैप्टर का नाम देख सकते हो, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या? सीख। क्या हम चीजें कैसे सीखते हैं, सीखना क्या होता है, सीखने में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, सीखने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम किन किन तरीकों से चीजें सीख सकते हैं, है ना। कितने तरीके की लर्निंग्स होती हैं, तो सीख कितने तरीके की होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो तुम ये समझोगे कि सीख क्या मतलब, लर्निंग, लर्निंग के नेचर क्या होते हैं, लर्निंग के कितने तरीके होते हैं, क्या प्रोसीजर यूज होते हैं, लर्निंग के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस यूज करते होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके वजह से लर्निंग आपकी होती है, लर्निंग के फैक्टर्स क्या। तो लर्निंग से रिलेटेड आप हर एक चीज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो होपफुली 8-9 लेक्चर तो इस चैप्टर में लगेंगे, 8-9 या 10 लेक्चर मोस्टली लगेंगे, बट वी विल ट्राई कि हम इसको थोड़ा जल्दी खत्म करें, क्योंकि इतना तो है। इंट्रोडक्शन है, नेचर क्या है, पैराडाइम क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, स्किल लर्निंग, फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो अब तुम बोलोगे दीदी ये सब क्या है, मैं हूं ना, अपन लोग हर एक चीज अच्छे से समझे। ठीक है। इंट्रोडक्शन, तुम्हें पता है कि हर चैप्टर के शुरुआती दौर के पे एक कुछ होता है कि चैप्टर से जिसकी शुरुआत होती है। ये हो गया नेचर, कि लर्निंग के नेचर्स क्या है, वो हम आज पढ़ेंगे कि लर्निंग किन किन तरीके से होती है, लर्निंग किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। यस। लर्निंग के पैराडाइम्स क्या है, मतलब लर्निंग के कितने एस्पेक्ट्स हैं जिससे आप लर्निंग को समझ सकते हो। तो उसके कुछ एस्पेक्ट हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये जो 3 पार्ट है ना, ये जो सीओओ जो तो आपने देखा, ये जो सीओओ देखा ना आपने, ये जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगी कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग ही इम्पोर्टेंट है या ऑपरेंट कंडीशनिंग ही इम्पोर्टेंट है, नहीं। ये तीनों अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों में से किसी से भी यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, और डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके बाद वी हैव अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग, दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, स्किल लर्निंग। ये 3 अलग तरीके की लर्निंग्स हो गई, ये टाइप्स हो गए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लर्निंग होती है, और जब लर्निंग नहीं होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या क्या होता है, तो ये सब हम चीजें बेसिक इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत मजे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे। कुछ चीजें मैं तुम्हें इन एडवांस बता दूं। जैसे स्कूल में बोला जाता है कि आप अगर ये नहीं पढ़ोगे, आपको अगर ये आपने अभी इस पे ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा। द थिंग इज, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दो चीजें ऐसी है जो थोड़ी टेक्निकल लग सकती है आपको, है ना। इसे कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें सब कुछ इजी लगेगा। ठीक है। अपन लोग पढ़ेंगे, इजी तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस जाएगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ओके, चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज लर्निंग। तो लर्निंग का पहले हम इंट्रोडक्शन बेसिक देख लेते हैं कि लर्निंग का इंट्रोडक्शन क्या है। देखो, लर्निंग मतलब क्या, लर्निंग से तुम क्या सीखते हो? सीख, कुछ भी चीज सीखना। सीख, जो हम सीखते हैं, जो सीखने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लर्निंग कहते हैं। बोलो हाँ कि ना। हाँ। तो जब भी हम, हमारे जो जन्म का समय होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब भी आप जन्म लेते हो, जब भी कोई इंसान जन्म लेता है,
तो हर बेबी, हर क्यूट छोटे छोटे जो चुन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं, एवरी ह्यूमन बेबी इज equipped with the capacity to make a limited number of responses। क्या कहने का मतलब है, जब भी हम एक बहुत छोटे बच्चे को देखते हैं, जब भी एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत, उसके पास बहुत कम तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं। वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता, वो बहुत बेसिक चीजें कर पाता है। याद है, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ा था, वो बहुत कम चीजें कर पाता है ना। अपने बॉडी की तरफ मुड़ना है, अपना सर इधर उधर करना है, अपना हाथ पैर से ऐसे ऐसे उठा उठा के ऐसे खेलना है, थंब सकिंग करनी है। जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं, वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं जो वो बच्चा करता है। यस, सब कुछ तो वो नहीं कर पाता। ऐसा तो है नहीं कि जन्म लेते ही वो दौड़ना शुरू कर देता है, या चलना शुरू कर देता है, या लिखना शुरू कर देता है। नहीं करता है ना, मतलब हमारी तरह पढ़ाई करना शुरू कर देता है, वो सब तो नहीं करता ना। मतलब बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज करता है, उसकी कैपेसिटी ही बहुत कम होती है कुछ चीज करने की। यस, यस। अब ये रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस से होते हैं, है ना। जैसे थंब सकिंग करना, ब्रीद करना, सोना, यौन करना, ये सब उसके रिफ्लेक्सेस हैं जो बहुत, जो इस रिस्पॉन्सेस को हेल्प कर रहे। लाइक दीज रिस्पॉन्सेस अकर रिफ्लेक्सिवली व्हेनेवर एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जब खाना आएगा उसके सामने, जब उसको भूख लगेगी, तो वो अपना थम्स अप करेगा, थम ऐसे चूसेगा, है ना, अंगूठा चूसेगा। तो उससे बच्चे को, उससे क्या समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को भूख लगी है। या बच्चा जब रोएगा तो माँ को, जो उसके भी जितने भी जो आजू बाजू के लोग हैं जो उसके साथ प्रेजेंट हैं, उनको क्या समझ में आएगा कि बच्चे को भूख लगी है, या बच्चे का डायपर चेंज करने का टाइम हो गया है, या बच्चे को सोना है। कुछ भी ऐसा होगा तो वो बेसिक बच्चे का जो रिफ्लेक्स है उससे समझ में आता है कि बच्चे की नीड क्या है। एंड बच्चे के पास जब कोई एक अवेलेबल जो होता है ना, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब ऑब्जेक्ट, स्टिमुलाई मतलब इवेंट जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो एस आर लर्निंग में, लर्निंग सबसे पहली बात अगर मैं बता दूं, लर्निंग आपका बिहेवियरिज्म स्कूल से इन्फ्लुएंस्ड है, जो एस आर लर्निंग पे फोकस करता है। एसआर क्या हुआ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जैसा स्टिमुलस होगा वैसा हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर स्टिमुलस ऐसा है जिसमें मुझे गुस्सा करना है तो मेरा रिस्पॉन्स भी गुस्सा वाला आएगा। अगर स्टिमुलस मुझे इरिटेट कर रहा है तो मेरा रिस्पॉन्स गुस्सा ही होगा। अगर मेरा स्टिमुलस मुझे एक्साइटेड फील करा रहा है तो मेरा रिस्पॉन्स भी एक्साइटेड वाला होगा, हैप्पी फेस होगा, सरप्राइज्ड फेस होगा। तो स्टिमुलाई के बेसिस पे रिस्पॉन्स होता है, ये यहाँ का बेसिक प्रिंसिपल है। कभी कभी होता है स्टिमुलस स्टिमुलस होता है, एस एस, कभी एस आर होता है, कभी एस ओ आर होता है। एस ओ आर का मतलब क्या हुआ, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को समझने के लिए ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब हम ह्यूमंस का क्या मोटिवेशन है, हमारी क्या पर्सनालिटी है, वो भी इस एस आर के रिलेशन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैंने तुम्हें बेसिक इसलिए अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जब बच्चे के पास एक एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई होता है उस हिसाब से वो अपने रिस्पॉन्स से शो करता है, हाँ कि ना। हाँ, अच्छा। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, अभी तो नवजात था, अभी तो चुन्नू मुन्नू बच्चा था, है ना, उसके रिफ्लेक्सेस लिमिटेड थे। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे बच्चा मेच्योर हो रहा है, वैसे वैसे उसको पता है कि वो और भी तरीके के रिस्पॉन्सेस शो कर सकता है। बोलो हाँ कि ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आइडेंटिफाइंग द इमेजेस ऑफ सम पर्सन एज वंस मदर, फादर और ग्रैंडफादर, यूजिंग अ स्पून व्हेन ईटिंग अ फूड, और लर्निंग हाउ टू आइडेंटिफाई अल्फाबेट, टू राइट और टू कंबाइन देम इनटू वर्ड्स। तो मतलब बच्चा बड़ा हुआ कि क्या कर रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चा मेच्योर हो रहा है, तो वो पहचान पा रहा है कि मतलब ये ऑब्जेक्ट, एक पिक्चर है, इस पिक्चर में मेरे पापा कौन है, मेरी मम्मी कौन है, मैं चम्मच से कैसे खा सकता हूँ, मैं ग्लास से पानी कैसे पी सकता हूँ, मैं अल्फाबेट कैसे याद कर सकता हूँ, मैं अल्फाबेट कैसे लिख सकता हूँ, मैं अल्फाबेट को कैसे कंबाइन करके कोई वर्ड फॉर्म कर सकता हूँ, मैं कैसे कोई नंबर्स लिख सकता हूँ, है ना, काउंटिंग कर सकता हूँ, काउंटिंग में कैसे याद। तो ये क्या हो रही है, चीजें बच्चा
सीख रहा है, बच्चे की लर्निंग हो रही है। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता है, वैसे वैसे बच्चे की लर्निंग भी होती है। लर्निंग बहुत ज्यादा वेरी करती है, लर्निंग टाइम के साथ अडेप्ट होती है, लर्निंग टाइम के साथ मेच्योर होती है। ये अभी बहुत बेसिक लर्निंग है जो अभी बच्चा कर रहा है। धीरे धीरे वो बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व करता है कि उसके पापा कैसे खड़े होके तैयार हो रहे हैं, उसकी मम्मी खड़े होके खाना कैसे बना रही है, उसकी मम्मी खाना सर्व कैसे कर रही है। तो बच्चा ये सारी चीजें देख देख के सीखता है, बोलते हैं ना देख देख के सीखना, है ना। जैसे आपकी मम्मी बोलती होगी कि जरूरी थोड़ी कि सब कुछ तुम्हें मैं ऐसे ही बोल बोल के बताऊं, या तुम्हें मैं हमारा हाथ पकड़ पकड़ के करवाऊं। कुछ कुछ चीजें देख के भी लोग सीखते हैं। जैसे तुमने ब्रश करना कैसे सीखा, तुमने क्या देखा, मम्मी भी ब्रश वैसे कर रही है, पापा भी ब्रश वैसे कर रहे हैं, तो तुम भी वैसे ही ब्रश करते हो, हाँ कि ना। तो ये सब चीजें भी होती है जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, जब आप किसी को देखते हो। तो देख के सीखना, जो देख के सीखना होता है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। He or she also observe other doing things in a specific environment condition and imitates them. जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो और उसी की तरह करते हो, तो वैसे ही करते करते, वैसे ही देखते हो और वैसे ही करते करते आपकी लर्निंग हो जाती है। तो लर्निंग ऑफ नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे चीजों का नाम लेना, चीजों का नाम याद करना, बुक, ऑरेंज, मैंगो, काउ बॉय, ये सब चीजें जो है, ये एक अलग टास्क है। अब जब किसी को जैसे स्कूटर या कार ड्राइव करना होता है, वन ऑल्सो लर्न टू ड्राइव अ स्कूटर और अ कार टू कम्युनिकेट विद अदर्स इफेक्टिवली और टू इंटरैक्ट विद अदर्स। होता है ना, क्या बोलते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको लोगों से बात कैसे करनी है। आपको नहीं आता, आपको लोग आप बात कैसे करते हो अपने दोस्तों से। जैसे मैं अगर आपसे मिलूं और आप अपने दोस्तों से ऐसे बहुत रूडली बात करो, तो मैं क्या बोलूंगी, आपको ना आता नहीं है बात करना, आपको सीखना चाहिए। सीखना चाहिए, लर्निंग का दूसरा नाम ही है सीख। सीख, सीखना। सीख, तुम कोई भी चीज सीख रहे हो, एवरीथिंग इज अ लर्निंग। कहते हैं ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। लर्निंग चलते रहनी चाहिए, लर्निंग कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए, लर्निंग प्रोग्रेसिवली चलनी चाहिए। लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लर्निंग एक बार आपकी रुकी, आपका ब्रेन भी मेच्योर होना बंद हो जाता है, आपका ब्रेन भी वर्क करना बंद कर देता है, मेच्योर होना बंद हो जाता है। यस, तो इसलिए बोलते हैं हर तरीके की यू कैन सी द लर्निंग। कोई स्कूटर चलाना सीख रहा है, कोई लोगों से बात करना सीख रहा है, कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि एक लर्निंग ही है। लर्निंग की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो हार्ड वर्किंग, सोशली नॉलेजेबल, स्किल्ड और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बन जाता है। लर्निंग के ही वजह से इंसान मेहनती बनता है, लर्निंग की वजह से ही इंसान प्रोफेशनल बनता है, लर्निंग के वजह से ही इंसान बहुत ज्यादा अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचता है, हर चीज करने की उसकी क्षमता होती है। तो लर्निंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट प्रैक्टिस भी आप तभी कर सकते हो जब आपकी उसमें लर्निंग होगी। तो लर्निंग एंड प्रैक्टिस बोथ मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, यस। नाउ, हर इंडिविजुअल अपनी जिंदगी को मैनेज करना भी सीखता है। तो लाइफ स्किल सीखना, हर तरीके की भी जो सीख है, चाहे पढ़ाई में, चाहे जिंदगी में, चाहे किसी में भी, दैट इज द लर्निंग। जब हम अपनी गलतियों से आगे बढ़ते हैं कि अपनी गलतियों को हम दोबारा ना दोहराएं, तो हम अपनी गलतियों से क्या लेते हैं, सीख लेते हैं। हम अपनी गलतियों से लर्निंग हमारी होती है कि अच्छा ये चीज हमें फिर से दोबारा नहीं करनी है। यस, हालांकि हम वो वापस करते हैं, है ना, और फिर हम सफल भी करते हैं। देखो बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। लर्निंग मतलब आप अभी स्कूल में हो, आप अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। अभी क्योंकि आपका एज जो है एडोलेसेंट है, तो अभी आप बहुत चीजें सीखते हो, सही गलत, सही क्या है गलत क्या है, इस बात की सीख। पढ़ाई में आप सीख लेते हो, अपनी जिंदगी के बारे में सीख लेते हो, दोस्त मुझे कैसे चाहिए उसकी सीख आप लेते हो।
आप कुछ गलती करते हो तो आप उस चीज से सीख, तो हर एक चीज से आप सीख लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक परफेक्ट, एक आपको एक अच्छा इंसान, एक होलिस्टिक इंसान बनना है जिसकी डेवलपमेंट पॉजिटिवली हो। और अगर पॉजिटिव हमें डेवलपमेंट इंसान की चाहिए तो इंसान उसमें काफी तरीके की चीजों से सीख लेता है, हर एस्पेक्ट से सीख लेता है, हर एस्पेक्ट से उसकी लर्निंग होती है। तो इसलिए लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग को ऐसे कंस्ट्रक्टिवली देखो, लर्निंग को ये मत देखो कि लर्निंग इज मीन्स कि मेरे अंदर कोई गलती है, नहीं। लर्निंग इज ऑल अबाउट जो आपको हीरा बना रहा है, एक कोहिनूर बना रहा है। यस, लर्निंग से ही इंसान कोहिनूर बन सकता है। लर्निंग से इंसान सोना नहीं, लर्निंग ऐसा नहीं है कि लर्निंग होगी तो इंसान कोहिनूर बनेगा। समझ में आ रही है बात? बिना लर्निंग के इंसान कोहिनूर और हीरा और सोना चांदी नहीं बन पाएगा। ठीक है? क्योंकि लर्न, कोहिनूर कैसे बनता है? उसको कितना काटना, तराशना, कितना कुछ करना पड़ता है। तो जिंदगी भी इंसान को इतना तराशती है, इतना पॉलिश करती है, इतना वो करती है। जो इंसान जितनी चीजों से आगे बढ़ता है, जितनी चीजों से मतलब सफर करता है ना, वो सब उसको इतना ज्यादा तराशती है। वो इंसान उस चीज से इतना सीखता है, उसको इतना उससे उभर के आता है कि इंसान एक एक टाइम के बाद वो एक हीरा, वो एक कोहिनूर बन कर ही निकलता है। ठीक है? तो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। अब लर्निंग कैसे होती है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना? किस किस तरीके से आप लर्निंग करते हो वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी है। ईच इंडिविजुअल मैनेजेस हर और हिज लाइफ एंड सॉल्व ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू लर्न एंड अडेप्ट। सबकी जिंदगी, हर कोई अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है और हर तरीके की जो उसकी जिंदगी है उसको, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस प्रॉब्लम से अडेप्ट करने की, उस प्रॉब्लम से डील करने की सीख है। उसके पास वो एक लर्निंग है, उसने पहले भी करा हुआ है ऐसा, तो आज भी वो काम कर सकता है। हाँ कि ना? हाँ ना। इस चैप्टर पे हम यही सारे, बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग पे फोकस करेंगे। पहले हम लर्निंग को डिफाइन कर लेंगे। फर्स्ट, लर्निंग इज डिफाइंड ऑल्सो कैरेक्टराइज करेंगे एज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। सेकेंड, कैसे हम लर्निंग करते हैं, तो एक्सप्लेन्स हाउ वंस लर्न। तो इसमें बहुत सारे मेथड है, लर्निंग मेथड है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग तक डिस्क्राइब करे। थर्ड सेक्शन में ये हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपेरिकल फिनोमेना जो लर्निंग के दौरान हो रहे होते हैं। और चौथी, कुछ ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से लर्निंग अच्छी हो सकती है, और अगर अगर लर्निंग अच्छी नहीं हो रही है तो क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से लर्निंग इंसान की नहीं हो पा रही है, और क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर पा रहा है। इसका मतलब अगर लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है तो इंसान को लर्निंग प्रोसेस में कोई ना कोई इशू हो सकता है। ठीक है? समझ में आया? बेसिक लर्निंग समझ में आई कि कैसे कैसे हम किन किन सिरे पे हमारी लर्निंग होती है। यस, ओके। विद दिस, लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज नेचर ऑफ लर्निंग। आज हम नेचर ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे और पैराडाइम्स तक करेंगे। कल हम क्लासिकल कंडीशनिंग से शुरुआत करेंगे। ठीक है? मैं पानी पी लेते हैं, वाटर ब्रेक, उसके बाद वी विल बिगिन। ठीक है? ले लो पानी का ब्रेक, ले लो अभी।
करें, शुरू करें। ओके, लेट्स बिगिन विथ आवर नेचर ऑफ लर्निंग। यस, चलो ठीक है। नेचर ऑफ लर्निंग में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि लर्निंग होती क्या है। यस, लर्निंग क्या है, लर्निंग होती क्या है। तो लर्निंग अभी तक तुम्हें क्या समझ में आया, बोलो, लर्निंग क्या समझ में आया? लर्निंग क्या बात तुम्हें समझ में आया अभी तक? थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया, कुछ आया? लर्निंग इज ऑल अबाउट, देखो, जब भी अपन ये पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ते हैं, तो इसको ट्राई करो कि तुम भी अपनी थॉट, अपनी थिंकिंग पे थोड़ा फोकस करो। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर थोड़ा सा लेके आएंगे। देखो अभी बिकॉज इट इज नॉट अ लाइफ, है ना, लाइव क्लास नहीं है, तो वैसे मैं तुम्हारी चीजें नहीं पढ़ पाऊंगी, बट ऐसा इमेजिन करो कि आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, है ना, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। तो जस्ट ट्राई टू ब्रिंग योर थॉट्स टुगेदर। जब भी मैं कोई क्वेश्चंस पूछती हूँ तो सोचो कि यस दीदी पूछ रही है, दीदी हमसे आज हम लोग एक लाइव क्लास में बैठे हुए और हम अपने चीजें उस पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट पैसिवली मत पढ़ो, उसको एक्टिवली पढ़ो। ठीक है, मैं जब भी बोलूँ ना कि थिंक, तो थिंक अबाउट इट। ठीक है, ओके, कि इसमें तुम्हें भी मजा आएगा पढ़ने में, ट्रस्ट मी। ओके, लर्निंग जैसा अभी तक तुम ऊपर पढ़ चुके हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ह्यूमन का की प्रोसेस है लर्निंग। क्योंकि कोई भी चीज हमारे अगर बिहेवियर में चेंजेस होती है, या हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारे सोचने की क्षमता है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे व्यवहार है, जो हमारा ओपिनियन है, जो हमारे ख्यालात है, सब कुछ हमारी लर्निंग से इंस्पायर्ड होते हैं, है ना। हम जो ऑलरेडी जिस तरीके से हम अभी बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों से डील कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो सब एक लर्निंग इंस्पायर्ड होती है। कहीं ना कहीं लर्निंग का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो लर्निंग क्या हुआ, एक चेंज है दैट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्सपीरियंस। जिस तरीके का जो जो आप एक्सपीरियंस करोगे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस में जो आपके बिहेवियर में जो, और आपके थिंकिंग में, आपके इमोशंस में जो चेंज आएगा, दैट इज लर्निंग। और क्या ये लर्निंग, क्या ये चेंजेस जो आ रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, क्या ये बहुत कम देर के लिए होते हैं? हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। उस एक्सपीरियंस का प्रभाव, उस एक्सपीरियंस का इन्फ्लुएंस, उस एक्सपीरियंस का इफेक्ट, प्रभाव आपके जिंदगी पे बहुत गहरा होता है। और जितना गहरा होता है, उतनी ही गहरी और उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी लर्निंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा रख लो, जैसे तुम स्कूल में हो, अभी आप लोग स्कूल में हो, और आपका एक बहुत अच्छा दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत करीब। अब उस दोस्त ने क्या किया, एक दिन आपने उसको फोन किया, और उस इंसान ने आपका फोन नहीं उठाया। ठीक है, अब आपने, ठीक है, उसने नहीं उठाया, आपने भी फिर ज्यादा वो नहीं किया, फिर आपने थोड़ी देर के बाद फिर से कॉल किया, फिर उसने फिर से फोन नहीं उठाया। ठीक है, अब अगले दिन ऐसा हो गया एक दिन, अब अगले दिन आप स्कूल गए और वो दोस्त आया, तो आपने उससे पूछा कि भाई मैंने तुझे कल कॉल किया था, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? तो वो बोलेगा यार ठीक है, मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं उठाया। कभी आपने अपने दोस्त को इतना रूड नहीं देखा था, बट आज वो आपके साथ काफी रूड हो गया। इससे क्या आपकी कोई लर्निंग हुई? हाँ। आपको बुरा लगेगा? हाँ। तो इस एक्सपीरियंस से कि क्या दोस्त के साथ हल्की सी, मतलब नोक झोंक हो गई, तो ये जो नोक झोंक वाला जो एक्सपीरियंस था, इसका आपके लर्निंग, इससे आपकी एक लर्निंग हो जाएगी कि किसी भी दोस्त को बहुत ज्यादा कॉल नहीं करना है, किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है। ये एक आपकी लर्निंग हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? अच्छा चलो, ये तो बहुत ज्यादा इमोशनल मैंने तुम्हें एग्जाम्पल, एक बहुत चलो अच्छा सा क्यूट सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। तुम अपने किचन में गए, ठीक है, घर में किचन में जाते हो, खाना बनाते हो, कुछ तो बनाते ही होगे, है ना। तो अब जैसे तुम किचन में गए, अब तुम्हारी मम्मी ने बहुत टेस्टी सा कुछ बनाया था। अब क्या बनाया था, क्या खाओगे? बोलो बोलो बोलो, क्या खाओगे? रक्षाबंधन भी आ रहा है कल, कल रक्षाबंधन भी, क्या खाओगे? चलो गुजिया बनाया था,
है ना, आपकी मम्मी ने आपके लिए गुजिया बनाया था, आपको स्मेल से आया, आपको जो मम्मी आपकी जो मम्मी गुजिया बनाई थी उसका स्मेल आपको आया, उसकी खुशबू आपको आई, तो उससे आप किचन में दौड़े दौड़े चले गए। अब गुजिया बहुत गर्म थी, है ना, गुजिया आपने देखा नहीं कि बहुत गर्म है, अभी जस्ट आंटी ने कढ़ाई से फ्राई करके उसको रखा है प्लेट में। आप गए, दौड़े दौड़े गए, आपने प्लेट में से एक गुजिया उठाई, जैसे ही उठाई आपने उठाई और वापस रख दी, क्योंकि आपका हाथ जल गया। अब इससे आपको क्या कुछ सीख मिली? हाँ, सीख मिली। क्या सीख मिली? कि गरम चीज को इतनी जल्दी नहीं छूना चाहिए, पहले हमें पूछना चाहिए कि क्या ये गरम है कि ये ठंडा है। लेकिन हमारे अंदर पेशेंस तो है नहीं, हम दौड़े दौड़े जाते हैं, कोई भी चीज उठा लेते हैं। अब इससे तुम्हें ये आया कि कोई भी गरम चीज को हम ऐसे नहीं छू सकते हैं, गरम चीज छूने से हमारा हाथ जल जाता है। तो ये एक तरीके की लर्निंग हुई। हाँ, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, है ना, जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो जिसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, तो क्या उस स्टोरी से हमें कोई सीख मिलती है? हाँ, उस भी स्टोरी से हमें, तो देख रहे हो तुम, सीख हमें कितने सिरे से मिल रही है। और ये सारी जो लर्निंग हमें मिल रही है, ये सब एक सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस से मिल रही है। हाँ कि ना? यस, रीडिंग एक्सपीरियंस हो गया, कोई भी तुमने कुछ जैसे लाइव एक्सपीरियंस हो गया, जैसे तुमने गरम ठंड वाला भी मैंने बताया, किचन वाला एग्जांपल दिया, उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्डअप हुआ कि कोई गरम चीज को हम ऐसे नहीं, हमें छूना चाहिए। तुमने बुक्स पढ़ी, तुमने बुक पढ़ के तुम्हारा एक लर्निंग होती है ना। तुमने कुछ चीजें एक्सपीरियंस ऐसी कर ली, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारी खटपट हो गई, इससे तुम्हें बहुत चीजें समझ, तो लर्निंग आपकी बहुत सिरे पे होती है। और उसी के साथ साथ, और उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो लर्निंग इन्फ्लुएंस करता है। यस, तो लर्निंग क्या है? लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज, ये ध्यान से सुनो क्योंकि इट इज एन डेफिनेशन, 1 मार्क्स का डेफिनेशन, प्लीज ये पढ़ लो क्योंकि इसके ऊपर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है कि लर्निंग में किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, कौन सा चेंज होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट, टेम्पररी ऐसा आ जाएगा, ग्रेजुअल, सडन कुछ भी आ जाएगा, बट आपका क्या होता है? परमानेंट चेंज। तो लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस। क्या मैंने कहा? लर्निंग का मतलब क्या है? जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, उसका जो परमानेंट असर, उसका जो परमानेंट इफेक्ट आप अपने बिहेवियर पे जो शो करते हो, जब भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ स्टिमुलाई, ऐसा कुछ सिचुएशन फिर से क्रिएट होता है, वहां पे जो आप अपना बिहेवियर शो करते हो ड्यू टू योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट था, लॉन्ग लास्टिंग चेंज था, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो जो अभी मैंने किचन वाला एग्जांपल दिया, जहाँ पे आप बड़े दौड़े दौड़े गए, उछल उछल के एक्साइटेडली गए और वहां आपने जाके गुजिया उठा ली, तो उससे आपकी एक, वो आपका एक एक्सपीरियंस हुआ। क्या एक्सपीरियंस हुआ? कि मैं किचन में गया, गरम मैंने गरम गुजिया उठाई और मेरे से हाथ से मैं उसको रख दिया वापस, क्योंकि मेरा हाथ जल गया, मैं छू नहीं पाया। इससे आपका लर्निंग क्या हुआ? कि कोई भी गरम, इससे आपका एक बिहेवियर में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? कि कोई भी गरम चीज हमें नहीं उठानी चाहिए, उसको हमें आराम से ठंडे होने के बाद लेना चाहिए। तो दैट इज योर लर्निंग। समझ में आया? लर्निंग क्या हुआ? एक परमानेंट चेंज है, ये ऐसा नहीं है टेम्पररी है। आज तुमने गरम वाला उठाया, थोड़ी देर लर्निंग रहेगी, फिर से तुम वापस वही चीजें करोगे, नहीं। एक बार लर्निंग जो क्रिएट हो जाती है, वो लर्निंग क्रिएट हो जाती है और वो परमानेंट रहती है, अनटिल एंड अनलेस तुम उसको वापस अनलर्न करना चाहो, वापस तुम, ऐसा है कि तुम उसको भूलना चाहो, वो अलग बात है। लेकिन लर्निंग में जो भी होता है वो परमानेंट बेसिस पे होता है, परमानेंट चेंज की वजह से होता है। गॉट इट? तो लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज। किसमें आपका परमानेंट चेंज आता है? बिहेवियर में। किसकी वजह से? आपके एक्सपीरियंस, जो आपने लाइक मोमेंट जिया है, जो आपने चीजें सही है, जो आपने चीजें एक्सपीरियंस मतलब भुगता है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव।
ओके, ठीक है। कुछ कुछ बिहेवियर ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज के यूज करने से हो, है ना, किसी चीज के यूज करने से बिहेवियर में चेंज हो। जैसे ड्रग यूज कर लिया, है ना, अल्कोहल यूज कर लिया, या थक गए, तो ये सब चीजों की वजह से भी होता है ना कि बिहेवियर में चेंज आता है। तो क्या ये लर्निंग होगी? नहीं, ये लर्निंग नहीं होती। लर्निंग क्या होती है? जो आपका परमानेंट चेंज आता है। क्या इससे परमानेंट चेंज आ रहा है? नहीं, इससे टेम्पररी चेंज आएगा। परमानेंट चेंज किससे आता है? आपके एक्सपीरियंस से। तो कुछ बिहेवियरल चेंजेस आपके ड्रग्स से या फटीक से होते हैं, तो ये चेंजेस टेम्पररी होते हैं, और इसीलिए इनको हम लर्निंग नहीं कहते हैं। तो अब तुम्हें डिफरेंस समझ में आया? हाँ कि ना? लर्निंग का मतलब वो होता है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा आपके परमानेंट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेसिस पे जो आपकी जिंदगी में आपके ऊपर चेंजेस जिसकी वजह से हो रहे हैं, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, इन दोनों की वजह से जो आपकी जिंदगी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहे हैं, आपके थिंकिंग में चेंजेस हो रहे हैं, आपके एटीट्यूड में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, और जो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो लर्निंग के लिए ये दोनों चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। कोई भी टेम्पररी लर्निंग नहीं होती है। टेम्पररी बेसिस के ऊपर जो चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, दैट इज नॉट लर्निंग। लर्निंग कभी भी होगी, जब भी लर्निंग होगी वो परमानेंट बेसिस पे होगी, उसका नेचर परमानेंट होगा। ऑल्सो उसका होने का तरीका क्या है? वो आपका या तो प्रैक्टिस, मोड ऑफ प्रैक्टिस, या मोड ऑफ एक्सपीरियंस, इन दोनों बेसिस के बेसिस ऊपर ही आपकी लर्निंग होती है। लर्निंग, मान लो तुम बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको अल्फाबेट सिखाया था, हाँ कि ना? टेबल सिखाए थे, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? काउंटिंग सिखाई थी। हाँ। तो ये सब तुम्हें कैसे सीखा? प्रैक्टिस से सीखा, पढ़ा, बोला, याद किया, लिखा, ये सब किया। तो ये सब क्या हुआ? प्रैक्टिस। अल्फाबेट याद करने की प्रैक्टिस, काउंटिंग याद करने की प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस क्या आज तुम्हारे काम आ रही है? तो वो प्रैक्टिस क्या तुम्हारी लर्निंग हुई? हाँ, ठीक है, समझ में आया? प्रैक्टिस समझ में आया? अब जैसे प्रैक्टिस में और मैं बता देती हूँ, जैसे कि तुम कार चला, मान लो अगर तुम कार चलाते हो, वैसे कार तुम्हें चलाना भी नहीं चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव अ कार राइट नाउ, बट इन केस इफ यू आर, तो जैसे तुम कार चलाते हो या स्कूटर चलाते हो, तो तुमने चलो कार स्कूटर तो बहुत ऊपर, साइकिल है ना? साइकिल चलाना सीखा। साइकिल कैसे चलाए? किसके बेसिस पे? एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस? दोनों। प्रैक्टिस करा, है ना, पेडल से प्रैक्टिस करी, फिर उसको पहले उसके सपोर्टिंग व्हील के साथ तुमने प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे जब साइकिल चलाने, साइकिल पे बैलेंस आ गया, फिर तुम्हारे वो सपोर्टिंग व्हील्स हट गए, फिर तुमने विदाउट उसके प्रैक्टिस करी। तो प्रैक्टिस करते 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 तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्डअप हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बार गिरे भी होगे, बहुत बार चीजों से चोट भी लगी होगी, लेकिन लर्निंग हुई। यस। तो ये सब क्या हुआ? साइकिल चलाने की लर्निंग, लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। तो ये सब की लर्निंग तुम्हारी परमानेंट हो गई। स्विमिंग की प्रैक्टिस हुई, है ना, स्विमिंग करते हो कोई भी, अगर आप लोग स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग में देखा क्या होता है? स्विमिंग लोग जब करने जाते हैं, एक एक करके पहले पैर ऐसे ऐसे, पहले पैर पानी में पैर चलाते हैं, फिर हाथ का करते हैं, फिर बॉडी के साथ पूरा पूरा बॉडी फिर यूज होता है जिन, तो आप पानी में जाते हो, फिर मतलब बहुत उसके लेवल्स होते हैं प्रैक्टिस के। तो जैसे ही आपके साहब हर लेवल पे अच्छी अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आप बाद में जाके एक अच्छे स्विमर बनते हो। तो क्या हुआ? प्रैक्टिस से आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है, एक्सपीरियंस से आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है, हाँ कि ना? हाँ। तो अब समझ में आया कि लर्निंग क्या है? लर्निंग परमानेंट। और ये जो आपने चीजें सीखी, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, ये सब चीजें जो सीखी, काउंटिंग करना, अल्फाबेट बोलना, है ना, क्या ये भूल गए हो? नहीं, आती है ना? क्यों? क्योंकि ये परमानेंट है।
ये परमानेंट लर्निंग है। अगर टेम्पररी होता तो अब कब का भूल गए होते। टेम्पररी लर्निंग क्या होती है तुम्हारी? बोलो बोलो बोलो। एग्जाम्स के समय समय जो पढ़ाई करते हो वो तुम्हारी टेम्पररी लर्निंग लर्निंग होती है। जैसे एग्जाम्स खत्म हो जाते तुम्हारी जो टेम्पररी लर्निंग है वो भी टेम्पररी वो वैनिश हो जाती है। ठीक है, दीदी बोलोगी दीदी काफी रिलेटेबल दीदी ने बात कर दी। चलो ठीक है, अब आ जाता है फीचर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के फीचर्स क्या है? यस, तो लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, और प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। लिख लो, मैं सवाल बोल रही हूँ, व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसके ऊपर 2 से 3 मार्क का यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 2-3 मार्क्स का आएगा, एंड इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, पहला फीचर जो लर्निंग के बारे में है कि किसी भी तरीके की लर्निंग में कोई ना कोई तरीके का एक्सपीरियंस या अनुभव इन्वॉल्व होता ही होता है। मैंने क्या कहा था? लर्निंग में, किसी भी तरीके की सीख में, जो भी आप चीजें सीखते हो उसमें आपकी एक्सपीरियंस एंड उसमें आपका प्रैक्टिस, दोनों चीजें काउंट होती हैं, हाँ कि ना? हाँ, तो लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या? वी एक्सपीरियंस एन इवेंट अकरिंग इन अ सर्टेन सीक्वेंस ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन। क्या होता है, कोई कोई एक्सपीरियंस, कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे होते रहती है ना? और वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जब होते रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक लर्निंग डेवलप हो जाता है कि अच्छा, जैसे सैलरी है ना, जैसे सैलरी है, तो तुम्हें क्या, जैसे सैलरी को छोड़ो, तुम अभी स्कूल में हो ना, तो स्कूल में अगर ऐसा समझो, जैसे हर महीना स्टार्ट होता है, तो महीने की पहली तारीख को आपके पापा या आपकी मम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं। और ये क्या होता है, हर 2-3 महीने में ना, ये 2-3 महीने आपने इसको ऑब्जर्व किया, जैसे महीना शुरू होता है आपके पापा मम्मी आपको सैलरी, आपकी पॉकेट मनी आपको देते हैं। तो इससे क्या, आपकी एक लर्निंग एक वो होगी कि आपका एक एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा कि जैसे ही नया महीना शुरू होता है उस दिन मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी देते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो ये एक सर्टेन नंबर ऑफ ओकेजन पे यू कैन सी, एक सर्टेन की हर महीने की पहली तारीख को, तो एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा है, तो ये दैट पैटर्न इज ओनली लर्निंग। ठीक है, अगर एक कोई इवेंट होता है तो उसके वजह से दूसरा इवेंट भी कभी कभी होता है। पहले तो ये लर्निंग हो गई आपकी, जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे होती है। एक ऐसा होता है, एक लर्निंग इस तरीके की होती है जहाँ पे जैसे ही एक इवेंट हुआ उसके साथ ही दूसरा इवेंट हो जाता है, तो उससे भी आपकी एक लर्निंग हो जाती है, तो वो एक एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है। जैसे अगर आप हॉस्टल में हो, जैसे कोई इंसान हॉस्टल में रहता है, तो जैसे ही शाम की बेल बजती है तो उसे क्या समझ में आता है कि डिनर टाइम हो गया। हाँ, इवेंट, एक इवेंट क्या हुआ, शाम का समय, शाम की घंटी, स्टिमुलस है ना, शाम की घंटी, शाम की घंटी से क्या दूसरा इवेंट इन्फ्लुएंस हुआ, डिनर टाइम हो गया। One learns that if the bell rings in a hostel after sunset, then the dinner is ready to be served. तो ये चीज जब एक दिन होती है, 2 दिन होती है, 3 दिन होती है, जब ऐसी यही सेम चीज, यही एक्सपीरियंस इंडिविजुअल एवरी डे करता है, यही इवेंट जब इंडिविजुअल एवरी डे एक्सपीरियंस करता है, तो उसकी क्या लर्निंग होती है, शाम की जैसे ही सूरज ढला और बेल बजी, इसका मतलब हमारा डिनर तैयार है। यस ना, रिपीटेड, अच्छा ऐसा तो सेम ऐसा भी होता है, जैसे मान लो भी आप घर में हो, शाम के 7 बज गए, जैसे ही 7 बजते ही आपके घर, आपके दरवाजे पे नॉक होता है या आपके घर की डोरबेल बजती है। घर डोरबेल खोलते ही, सॉरी डोरबेल बजती है और आप दौड़े दौड़े जाते हो गेट खोलने, क्या देखते, कौन आया, पापा आए, है ना, पापा या मम्मी आ गए काम से। एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी आपने ये एक्सपीरियंस किया, तीसरे दिन भी आपने ये एक्सपीरियंस किया, क्या चौथे दिन भी ऐसा होगा तो आपको क्या लगेगा, कौन आया, पापा या मम्मी आए। तो क्या आपकी एक लर्निंग हो जाए कि जैसे ही शाम के 7 बजेंगे और जैसे ही शाम के 7 बजे और मेरे घर की घंटी बजी, तो कौन आएगा, मेरे पापा आएंगे। तो क्या आपकी लर्निंग यहाँ पे हुई? तो रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आफ्टर डूइंग समथिंग इन अ स्पेसिफाइड मैनर
लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, है ना। ये क्या हुआ, कोई भी चीज जब हम एक तरीके से करते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से करते हैं, और उसके बाद जो हमें एक संतुष्टि मिलती है कोई भी काम करने के बाद, वो हमारा एक तरीके की हैबिट बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को सुबह कोई उठता है तो उसको फ्रेश फील होता है, उसको एक अच्छा लगता है, तो उसको एवरीडे सुबह में उठना शुरू कर देगा। जैसे मुझे मुझे सुबह में उठना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मोस्ट लेट, बहुत ज्यादा लेट आई कैन वेक अप इज 7 या 7:30, उससे ज्यादा मैं लेट नहीं उठ सकती। तो अगर मैं 6:30 7 के अराउंड उठूं तो क्या मुझे अच्छा फील होगा? हाँ। तो वो मेरी लर्निंग हो गई कि अगर मैं सुबह में थोड़ा जल्दी उठूं तो मुझे फ्रेश फील होगा। तो इससे क्या, ये मेरी हैबिट फॉर्म हो गई कि सुबह में उठना अच्छा होता है, सुबह उठ के आपको फ्रेश फील होता है, हाँ कि ना? हाँ। तो यही सेम चीज, क्योंकि मुझे इससे संतुष्टि मिलती है, और ये करने से एक इस पर्टिकुलर चीज को इस तरीके से करने से, मतलब सुबह में इसी टाइम के अकॉर्डिंग उठने से मुझे अच्छा लगता है, तो वो मेरी हैबिट बन जाएगी। किचन में जो मैंने तुम्हें गुजिया वाला एग्जांपल दिया, क्या वो भी ऐसा होगा कि अगर आपने एक बार गलती से गरम चीज छू ली तो क्या उससे आपका हाथ जलेगा? तो क्या आपकी लर्निंग होगी कि गरम चीज हमें नहीं छूनी चाहिए? समटाइम्स अ सिंगल एक कभी कभी ये होता है कि एक ही चीज को आप बार बार कर रहे हो, उससे एक आपकी हैबिट फॉर्म होती है और उससे आपकी लर्निंग हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, एक एक बार की भूल, एक बार की गलती से भी आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग हो जाती है, जो मैंने आपको किचन का एग्जाम्पल दिया वो यहाँ आ जाएगा। सिंगल एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो लीड टू लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने, आप लोग ही होगे, आप लोग बड़े मजे में आपने गए और आपने माचिस की तिल्ली ऐसे करके करी। अब क्या, वो माचिस की तिल्ली आपने करी और वो जल गई, और क्या वो आपके हाथ पे लग गई, तो क्या आपका हाथ जलेगा? क्या आपको आपकी लर्निंग होगी कि माचिस की तिल्ली अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा? तो अ चाइल्ड स्ट्राइक्स अ मैच स्टिक ऑन द साइड ऑफ अ मैच बॉक्स एंड गेट हर और हिज फिंगर बर्न। इस एक्सपीरियंस से क्या होगा, बच्चे को क्या सीख मिलेगी कि मुझे मैच स्टिक बहुत सोच समझ के और अच्छे तरीके से केयरफुली हैंडल करनी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, अलग अलग तरीके की एक्सपीरियंस से इंडिविजुअल की लर्निंग होती है। मेरा एक्सपीरियंस से सारे समझ में आए। एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट होगा, कोई इवेंट जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हो रहा है उससे लर्निंग होगी, दो कंडीशन समझ में आए। तीसरी लर्निंग ये होगी, जब भी आप कोई भी चीज एक रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम कर रहे हो उससे आपको एक संतुष्टि मिलेगी, उससे आपकी हैबिट फॉर्म होती है और उससे आपकी एक लर्निंग होगी। कभी कभी एक सिंगल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपकी लर्निंग होगी। तो चार कंडीशंस होते हैं विद इन द एक्सपीरियंस, ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ learning always involves some kind of an experience। पहले फीचर में चार सब फीचर समझ में आए? हाँ, ओके। नाउ द सेकंड फीचर इज behavioral changes that occur due to learning are relatively permanent। क्या कहने का मतलब हुआ, कोई भी चीज, जो भी हम लर्निंग जो हमारी हो रही है, उससे जो हमारे बिहेवियर के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो परमानेंट रहेगा। वो ऐसा नहीं है आज रहेगा कल रहेगा परसों मिट जाएगा, नहीं, वो परसों जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा, तो दैट इज रिलेटिवली परमानेंट। तो इसको तुम्हें यहाँ पर, ये दूसरा फीचर है। फीचर मतलब क्या हुआ, ये जो आपने लर्निंग का भी जो डेफिनेशन पढ़ा, इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया है फीचर में। तो सबसे पहला फीचर हमने ये पढ़ लिया कि लर्निंग जो है उसमें किसी ना किसी तरीके का एक्सपीरियंस है। दूसरा फीचर ये है कि जो भी बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, जिसके जो उसको हम लर्निंग कहते हैं, उसमें वो जो चेंजेस हैं, इट इज समथिंग रिलेटिवली परमानेंट। लर्निंग की वजह से जो हमारी बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, दैट आर रिलेटिवली परमानेंट। अब क्या होता है, अब इसको हमें किससे डिफरेंशिएट करना है? दैट आर नाइदर परमानेंट नॉर लर्न। दे मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द बिहेवियरल चेंजेस दैट आर नाइदर परमानेंट नॉर लर्न। मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे इसको उस बिहेवियर से डिफरेंशिएट करना है जो ना कि परमानेंट है, ना हम उसको लर्न कर सकते हैं। ये कुछ भी ऐसे बिहेवियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन बिहेवियर, कुछ हमारे जो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, जब हम थक जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, या जब हम
जब इनको इंडिविजुअल कोई ड्रग वगैरह इस्तेमाल, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं दैट वो ना ही परमानेंट होते हैं ना वो लर्न होते हैं। तो इन टाइप के बिहेवियर से, इन टाइप के बिहेवियरल चेंजेस से ये बिहेवियर जो रिलेटिवली परमानेंट है वो काफी अलग है। चेंजेस इन बिहेवियर ऑफन अकर ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ फटीग, हैबिचुएशन एंड ड्रग। तो क्या इसको हम लर्निंग बोलेंगे? नहीं, ये क्या है? टेम्पररी है। तो टेम्पररी चीजें क्या लर्निंग होती है? नहीं। लर्निंग के दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई प्रैक्टिस की वजह से वो होना चाहिए, और तीसरा वो परमानेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट होगी? नहीं। सपोज आप एक साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक कुछ देर के लिए पढ़ रहे हो, या आप ये सीखने की कोशिश कर रहे हो कि एक कार कैसे चलाते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप थक जाओगे, पढ़ना भी बंद कर दोगे और ड्राइव करना भी बंद कर दोगे। ये एक बिहेवियरल चेंज है। क्यों? क्योंकि आपको अब किसी चीज की थकान हो गई, एंड ये टेम्पररी। क्या ये लर्निंग होगी? नहीं। क्या तुम इसको लर्निंग बोलोगे? तुम अभी ये बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, ये पेज पढ़ रहे हो, पेज पढ़ते पढ़ते तुम थक गए, तुमने बुक बंद करके रख दी, तो क्या तुम्हारी लर्निंग हुई? नहीं लर्निंग होगी, क्योंकि तुम थक गए। थकान की वजह से तुमने बुक बंद करके रख ली। तो ये जो चेंज आया जिस यहाँ पे तुमने बुक बंद करके रख दी, इट इज ड्यू टू कि तुम थक गए, या कार चलाते चलाते तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए। तुम्हारा ऐसा था कि अरे यार कितनी सारी चीजें हैं इसमें, एक्सीलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच क्या है, गियर क्या है, फलाना चीजें, तुम्हें एक बार में इतनी चीजें सिखाती। लेकिन अब तुमने इतनी चीजें एक बार में सीख ली कि अब तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ूं और क्या क्या करूं, है ना? तो दैट इज, तुम थक गए, थकने की वजह से तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो गए, और उसकी वजह से तुम्हारे बिहेवियर चेंजेस आ गए कि तुम थक गए और तुमने चीजें लर्न करना बंद कर दिया। तो क्या वो परमानेंट लर्निंग हुई? क्या वो तुम्हारी लर्निंग हुई? नहीं। लर्निंग कब होती? जब तुम उसको अच्छे से सीखते, उसको तुम एवरी डे करते, और तुम्हारी वो परमानेंट लर्निंग होती। हाँ कि ना? हाँ ना। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो कोई इंडिविजुअल जो ड्रग्स यूज कर रहा है, उसके वजह से जो उसके बिहेवियर पे चेंज आएगा। कोई भी इंडिविजुअल अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उसका बिहेवियर काफी चेंज होगा, उसके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, वो बहुत ज्यादा कुछ भी बोलने लग जाएगा, वो अजीब तरीके से बिहेव करेगा, वो ऐसे इधर उधर चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, है ना? तो वो उसके बिहेवियर पे चेंज आ रहा है। क्या वो परमानेंट है? नहीं। किसकी वजह से है? ड्रग्स की वजह से। तो क्या वो टेम्पररी है? हाँ। तो क्या तुम उसको लर्निंग बोलोगे? नहीं, क्योंकि लर्निंग के क्या तीन क्राइटेरियाज हैं? एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड परमानेंट होना चाहिए। मान लो शाह के घर के बगल में किसी की शादी हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, ठीक है? ये तो मैंने ड्रग्स का एग्जांपल ले लिया, ये ऊपर वाले में फिट हो जाएगा। अब ये दूसरा एग्जांपल समझो। आपके घर के बगल में किसी की शादी हो रही है। अब आप शादी हो रही है और आपका कल एग्जाम है, और आप पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, ठीक है? अब क्या हो रहा है? अब शादी है तो ऑफकोर्स शोर शराबा तो होगा ही, और वो लेट नाइट तक चल रहा है। क्या शुरू शुरू में वो आपको आवाज परेशान करेगी? ऑफकोर्स करेगी। लेकिन क्या धीरे धीरे आप उस आवाज से एडजस्ट हो जाओगे? क्या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको उस आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? आप वहां पर हैबिचुएट हो गए, आपकी वहां पे एक एडजस्टमेंट हो गई। In the beginning, the noise distract you from whatever you were doing. You feel disturbed. जैसे जैसे noise continue हुआ, you make some orienting reflexes. ये reflex धीरे 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 weaker हुआ, and eventually undetachable हो गया। और ये एक तरीके का बिहेवियरल चेंज है, जहां पर आप जब एक ही तरीके के स्टिमुलाई से बहुत देर तक एक्सपोज रहते हो, तो इट बिकम्स अ हैबिचुएशन, बट इट इज नॉट ड्यू टू लर्निंग। इट इज नॉट ड्यू टू लर्निंग। यू मस्ट, अब यहाँ पे भाई, यू मस्ट हैव नोटिस पीपल हु आर ऑन सेडेटिव्स और अल्कोहल और ड्रग्स, देयर बिहेवियर चेंजेस। उनके बिहेवियर में चेंज आता है। यस, क्यों? क्योंकि उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट होते हैं। तो क्या वो चेंजेस टेम्पररी है? हाँ। क्या उसको हम लर्निंग बोलेंगे? नहीं। जैसे ही ड्रग्स का असर गया,
ये चेंजेस भी टेम्परेरी हैं और वो चेंजेस भी खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हें दो चीजें समझ में आई। पहली बात, यहाँ पे दो एक चीजें थी। सबसे पहली चीज, जब भी आप क्या नाम है एक इन चीज से, एक स्टिमुलस से काफी देर तक एक्सपोज रहते हो, उसके अराउंड बहुत देर तक हो, तो आपकी एक हैबिचुएशन हो जाती है। आपका ऐसा होता है धीरे धीरे आपके ऊपर उस चीज का असर पड़ना कम हो जाता है। शुरुआती तौर पे बहुत असर पड़ता है लेकिन धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। अब तुम्हें लग रहा होगा दीदी एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देने वाली है। यस, अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल आएगा। शुरू शुरू में मम्मी जब डांटती थी तो बहुत ज्यादा असर लगता था कि नहीं? हाँ। अब मम्मी एवरीडे डांटती है, क्या उसका असर तुम्हारे ऊपर होता है? हैबिचुएट हो गए हो ना मम्मी की डांट से, बस यही वाली बात। अब वो है बात कि मेरी मम्मी ने मुझे नहीं सुना, तो मेरी मम्मी, मैं अभी बहुत मार मम्मी से डांट खा लेती। ठीक है, तो ये वाली लर्निंग, ये भी एक लर्निंग हुई। लेकिन लर्निंग हुई कि नहीं हुई? नहीं, क्योंकि आप क्या, आप हैबिचुएट हो गए। आपकी मम्मी शुरुआती दौर पे आपको बहुत डांटती थी, आपको उसका असर लगता था, आप उसके बारे में कुछ काम भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपको समझ में आएगा आपकी मम्मी आपको एवरीडे डांटेगी। तो आपके ऊपर जो मम्मी के डांट का असर था, क्या वो धीरे धीरे वीक होने लगा? हाँ। लेकिन क्या आप उससे हैबिचुएटेड हो? हाँ, दैट इज हैबिचुएशन। अब दूसरा क्या हो गया, जब भी मैंने क्या बोला, जैसे जैसे आप चाय पीते हो या अल्कोहल, आप चाय पीते हो या कॉफी पीते हो, तो चाय या कॉफी पीने से क्या होता है, अभी तक थोड़ा आप लेजी लेजी फील कर रहे थे, थोड़ा लो फील कर रहे थे, जैसे ही आपने चाय कॉफी पिया थोड़ा एक्टिव फील करते हो, हाँ कि ना? तो क्या आपके ऊपर चाय कॉफी का असर हुआ? हाँ। जैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर चाय कॉफी का असर कम होगा, क्या आप फिर से थका थका फील करोगे? तो यही दोनों चीजें अभी हमने यहाँ पे बात करी। अब तुम्हें समझ में आया, जो भी चीजें टेम्परेरी इन नेचर है वो लर्निंग नहीं होती है। टेम्परेरी मतलब हुआ कि उस चीज के कंजम्पशन से या उस चीज के प्रभाव से हमारे बिहेवियर में एक बहुत टेम्परेरी चेंज आएगा, और जैसे ही उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, उस स्टिमुलस का इफेक्ट हमारी बॉडी पे कम हो जाएगा, वो बिहेवियर भी वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। वो फिर बिहेवियर हम शो नहीं करेंगे, हाँ कि ना? अब लर्निंग में एक तरीके का एक सीक्वेंस होता है, उसको हम एक थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करो। दिस विल बिकम क्लियर जब आपको एक टिपिकल लर्निंग एक्सपेरिमेंट हम समझाएंगे। मान लो साइकोलॉजिस्ट है ना, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको ये समझना है कि कैसे हम एक लिस्ट ऑफ वर्ड याद करते हैं। मान लो मैंने तुम्हें 15 शब्द थे, एक लिस्ट दे दी। जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला ये बेटा 15 लिस्ट है, इसको याद कर लो और मार्केट से जाके सामान ले आओ। 15 चीजों की उन्होंने लिस्ट दे दी, राखी आज, राखी कल है, राखी की चीजें बोल दी, ये ले आना, ये ले आना, फल ले आना, मिठाई ले आना, मेहंदी ले आना, राखी ले आना, चूड़ी ले आना, कपड़े ले आना, बहुत 15 चीजों की लिस्ट में थमा दी। अब तुम्हें क्या बोला जाएगा कि इस 15 चीजों की लिस्ट को याद करके जाओ। पेपर नहीं दे रही है वो, बस तुम्हें बोल रही कि अच्छा इनको याद कर लो और लेके आओ, ठीक है, मार्केट से। अब क्या, इसके अंदर तुम एक सीक्वेंस देखोगे, तुम्हारी जो लर्निंग होगी उसका एक सीक्वेंस होगा। पहले क्या होगा, पहले हम ये देखेंगे कि तुम्हें कितनी चीजें ऑलरेडी तुम्हें रफली याद है जो तुम्हें लेके आनी, रफली तुम्हें कितनी चीजें याद है, हम तुम्हारा पहले उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, है ना? उसके बाद हम तुम्हें वो लिस्ट देंगे, वो जो 15 चीजों की जो लिस्ट है वो हम तुम्हें देंगे और बोलेंगे कि इसको 15 मिनट के अंदर इस लिस्ट को अच्छे से याद कर, ठीक है? हाँ। अब उसके बाद इसी टाइम के दौरान क्या आपकी उस लिस्ट के बारे में एक नई नॉलेज क्रिएट होगी? जो चीजें आपको पहले नहीं पता थी कि ये भी आती, क्या आप वो भी पता चली कि अच्छा ये चीजें भी आती है? हाँ। उसके बाद जैसे ही वो हो जाएगा तो आपका एक नॉलेज अक्वायर हो जाएगा, क्या वो उसको हम लर्निंग कहेंगे? यस। एंड कुछ देर के बाद जो भी आपने याद किया, आपको बोला जाएगा कि जो भी आपने याद करा है उसको फिर से मुझे दोहरा के बताओ कि तुमने क्या शब्द याद करे। तो जब तुम जो चीजें मुझे बताओगे, क्या मुझे इससे समझ में आएगा कि तुमने कितनी चीजें याद तुम कर पाए? तो क्या वो तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेगा, क्या वो मुझे लर्निंग के बारे में तुम्हारा बताएगा, लर्निंग परफॉर्मेंस की तुम्हें कितनी चीजें याद रही? यस। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, हमने एक प्री टेस्टिंग करी इन ऑर्डर टू नो कि तुम्हें कितना पता है बिफोर द लर्निंग, हाउ मच द पर्सन नोज बिफोर अ लर्निंग, ये हुआ प्री टेस्ट। फिर हमने आपको लिस्ट दे दी, ठीक है,
एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए कि आपको ये याद करना है। तीसरा काम क्या हुआ, उस दौरान आपने का जो लिस्ट ऑफ वर्ड है वो आपने याद किया, समझा, प्रोसेस किया, और उससे क्या हुआ, आपकी एक नई नॉलेज बनी। और वो नई नॉलेज जैसे ही बनी उसी को हम लर्निंग कहते हैं। और जो आपकी लर्निंग हुई, फिर आप कुछ समय के बाद आप उस लर्निंग को की परफॉर्मेंस देते हो कि आपको कितनी चीजें याद हुई। तो आफ्टर सम टाइम elapses the processed information is recalled by the person by comparing। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, जो उसको पहले याद था एज कंपेयर टू जो अब उसने बोला, लर्निंग के बाद जो बोला, हम उसको कंपेयर करके देखते हैं कि उसमें इंसान का कितना ड्रास्टिक चेंज है। अगर प्री टेस्ट में इंसान ने कम बोला है और लर्निंग के बाद, लर्निंग ऑफ लिस्ट ऑफ वर्ड के बाद जो परफॉर्मेंस है इसमें उसने इंसान ने सब कुछ बोला, तो हम क्या बोलेंगे, इंसान की लर्निंग हो गई। और अगर हम बोलेंगे कि प्री टेस्ट में इंसान ने काफी कुछ चीजें बता दी थी लेकिन अभी उसने कुछ भी वो नहीं बता पाया, बहुत एक दो शब्द बता पाया, तो उसका हम क्या बोलेंगे, लर्निंग उसकी नहीं हुई। तो by comparing the number of words which a person now knows as compared to जो उसको पहले पता था, हम बता सकते हैं कि लर्निंग हुई कि नहीं हुई। अल्टीमेटली लर्निंग को हम एक तरीके से हमें इन्फर करना पड़ता है। किसके बेसिस पे हम लर्निंग इन्फर करते हैं, आपके स्कूलों में जो हम आपका जो एग्जाम लेते हैं वो क्या है, आपकी लर्निंग को ही हम चेक करते हैं कि बच्चे को इस सब्जेक्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट पे कितना पता है। जो आपके सिलेबस आते हैं तो उसमें हम आप यही देखने की कोशिश, जैसे मालूम है साइकोलॉजी का तो मैं टेस्ट दे दूं पहले 5 चैप्टर का, तो मैं इसमें तुम्हारा क्या देखूंगी, तुम्हारी उस फर्स्ट 5 चैप्टर में कितनी लर्निंग डेवलप हुई। बोलो हाँ कि ना। हाँ। तो लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस जो तुम्हारे परफॉर्मेंस से अलग होता है। ठीक है, कैसे अलग होता है ये बस थोड़ा सा करते हैं, फिर वी विल एंड दिस क्लास टुडे। परफॉर्मेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस हम इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसका रिस्पॉन्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व या रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज अ परफॉर्मेंस, है ना। लर्निंग किसके बेसिस पे होती है, सीख के बेसिस पे परफॉर्मेंस। हम तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। सपोज मान लो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें एक पोम दिया, एक कविता दी याद करने के लिए। तुमने उस पोम को बहुत बार पढ़ा, 5-6 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, और फिर तुम्हें अल्टीमेटली वो पोम याद हो गई। अब जब तुमने याद कर ली तो तुम्हारी मैम ने बोला कि बेटा चलो पोम सुनाओ। जो तुमने सुनाया, क्या वो तुम्हारा परफॉर्मेंस था? हाँ। तुम कहते हो कि मुझे पोम याद हो गई, मैंने पोम याद कर लिया, सीख लिया। ना तुम्हें पोम बोला जाता है कि सुनाओ, कविता सुनाओ, और तुम उसको अच्छे से सुना देते हो। तो जो तुमने सुनाया, क्या वो तुम्हारी परफॉर्मेंस है? हाँ। और उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे क्या मैं कह सकती हूँ कि तुम्हें पोम याद हुई? यस। तो तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस, तुम्हारे परफॉर्मेंस से मैं इन्फर कर सकती हूँ कि यस तुम्हारी लर्निंग हो गई। ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस क्या है कि जो मैं तुम्हारा ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो मैं चीज ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सेस को मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, दैट इज परफॉर्मेंस। तुम्हारा एग्जाम में जो साइकोलॉजी का टेस्ट है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर मैंने तुम्हें दिए और तुमने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या उस परफॉर्मेंस से मैं ये कह सकती हूँ कि यस तुम्हारी साइकोलॉजी की लर्निंग बहुत अच्छी हो गई, तुमने साइकोलॉजी के फर्स्ट 5 चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिए, बहुत अच्छे से तुम्हारी लर्निंग हो गई? हाँ। हाँ कि ना। हाँ। तो परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस। तो लर्निंग को हमें इन्फर करना पड़ता है, लर्निंग को हमें निकालना पड़ता है, लर्निंग की हमें मीनिंग निकालनी पड़ती है, किसके बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। समझ में आया? तो तुम्हें फीचर्स समझ में आए सारे? यस। ये छोटा सा पैराडाइम है ऑफ लर्निंग का, ये हम करते हैं फिर वी आर, हम इसको खत्म कर देते हैं। लर्निंग आपकी बहुत तरीके से होती है, बहुत मेथड्स है लर्निंग करने के। जैसे कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है कि कुछ चीजें, कुछ रिस्पॉन्सेज हम सीख जाते हैं तो हमारी लर्निंग हो जाती है। कहीं कहीं ऐसा होता है दो स्टिमुलस को हमें साथ में हम याद करते हैं तो उसके बेसिस पे हमारी लर्निंग होती है। तो कभी सिंपल रिस्पॉन्सेज के एक्विजिशन पे और कभी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स के एक्विजिशन पे लर्निंग होती है। ठीक है।
अब यहाँ पर हम बहुत सारे तरीके की लर्निंग के बारे में समझेंगे। बहुत सिंपलेस्ट तरीके की लर्निंग जो होती है कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग दो तरीके की होती है, एक होती है क्लासिकल, एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। और बाकी हमारे पास और तरीके की लर्निंग्स है, ऑब्जर्वेशनल, कॉग्निटिव, वर्बल स्किल, ये सब। ठीक है, तो हम ये समझेंगे सिंपल टाइप की जो लर्निंग है वो है कंडीशनिंग। बाकी तरीके की जो लर्निंग है वो ये सब है, तो वो सब हम पढ़ेंगे, वो सब हम जल्दी ही पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हें आज का इतना समझ में आया कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, लर्निंग के फीचर्स क्या है। यस, प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लेना जितना मैंने पढ़ाया। एंड आई एम टेलिंग यू, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आराम से आ जाता है, 2-3 मार्क का। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कि लर्निंग, what is learning and what are the characteristics of learning। इसके ऊपर 2-3 या मैक्स 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, 4 से ज्यादा नहीं आता। 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन, क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कि लर्निंग इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा ये कि बिहेवियरल चेंजेस दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट। इसमें आप डिस्टिंग्विश करोगे कि कैसे कैसे टेम्परेरी चेंजेस भी होते हैं। तो ये सारे हैबिचुएशन और ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको लर्निंग में एक सीक्वेंस इन्वॉल्व होता है, आपको ये बताना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट कि लर्निंग एक इन्फर्ड प्रोसेस है जो हम परफॉर्मेंस से देखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क का मैक्स आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। प्लीज इसको याद कर लो, चैप्टर शुरू होते ही क्वेश्चन आए 4 मार्क का, तो प्लीज इसको पढ़ लेना। और 1 मार्क का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लर्निंग। तो ऐसा एमसीक्यू में आ जाएगा कि लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली डैश चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय डैश। तो क्या है डैश डैश? परमानेंट एंड एक्सपीरियंस। परमानेंट चेंज किसके वजह से? एक एक्सपीरियंस की वजह से। सो विद दिस हमने आज ये 3 चीजें खत्म कर ली। कल हम क्लासिकल कंडीशनिंग शुरू करेंगे। कल हम क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्चुअली खत्म भी कर लेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे हाईली इंपॉर्टेंट कंडीशनिंग है, वो भी है, ऑपरेंट भी है, सब करेंगे, समय के साथ करेंगे, आराम से करेंगे, मजे में करेंगे, लेकिन अच्छे से समझ के करेंगे, जोर लाइक हड़बड़ी में नहीं करेंगे। ओके, सो क्लास विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। एंड तब तक के, और अपना, अब चाय पीने का समय हो गया तो आप भी चाय पी लो, मैं भी चाय पी लेती हूँ। एंड सी यू टुमारो। एंड प्लीज जितना मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज कर लो। एंड आई विल ट्राई फ्रॉम माय एंड, मैं बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूँ, बहुत लंबा ये चैप्टर ना जाए, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ठीक है, चलो, सी यू ऑल। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। अंकल की राखी बहुत अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, बाकी जब भी समय मिलेगा राखी आराम से एंजॉय कर लेना, सैटरडे संडे बैठ के बाकी के लेक्चर्स देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी, तुम अपने अनुसार अपना देख लेना। ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।